बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो लंदन में मौजूद नवाज़ शरीफ के हवाले से है कि कैसे एक खौफनाक जो प्लान था उन्होंने बनाया और वो आज बेनकाब हो चुका है। और वो प्लान जो है वो साबिक चीफ़ जस्टिस के हवाले से था और उस प्लान के तहत साबिक चीफ़ जस्टिस के साथ क्या होने वाला था, इसकी बहुत अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आप नाज़रीन के सामने पेश करूंगा। जबकि दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि एक बड़े टीवी के एक बड़े एंकर साहब जो हैं उन्हें एक वो भी इस वक्त फंस चुके हैं और फंसे ऐसे हैं कि उनसे जवाब तलबी हुई है। किस बात पे जवाब तलबी हुई, उनसे क्या कहा गया, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने में रखूँगा। तो सबसे पहले नवाज़ शरीफ के हवाले से ही आते हैं। तो नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में जब इन्हें नाअहल किया गया उसके बाद उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब थे वो उन्हें ओहदे से हटाना चाहते थे। और उन्हें ओहदे से हटाने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस तैयार किया और वो रेफरेंस जो था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर करना चाहते थे ताकि उन्हें चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब को अपने ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि उन्हें नाअहल जो है वो किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात थे और बहुत एक्टिव थे चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब अपने दौर में। लेकिन नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से हुआ कि उस वक्त के जो सदर ममनून हुसैन थे और नवाज़ शरीफ के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म बने शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के अटारनी जनरल इश्तर औसाफ, उन्होंने इसकी काफ़ी मुखालफत की, जिसकी वजह से ये रेफरेंस जो है वो दायर ना किया जा सका और इस रेफरेंस को ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल ये जो रेफरेंस था, ये जो खिचड़ी पक रही थी, इसकी भी कुछ सुन गुन जो है वो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी मिल चुकी थी। बहरहाल नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवाज़ शरीफ को चूँकि उन्होंने नाअहल किया था, एक गुस्सा भी था, ज़ाहिर सी बात है उनको कि यार इस तरह से उन्हें नाअहल कर दिया गया। और इन तमाम मामलात के तहत उन्होंने जो है ये रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया था। लेकिन जब ये रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी को दिखाया गया या उनको पता चला तो उन्होंने भी नवाज़ शरीफ साहब से को ऑब्वियसली रोका कि इस तरह से वो ना करें। जबकि जो सदर ममनून हुसैन साहब थे उन्होंने भी जब ये रेफरेंस देखा तो वो भी आखिर इसमें चौंके। जबकि उन दिनों एक मुलाकात भी हुई इश्तर औसाफ साहब जो कि उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे और उनकी मुलाकात हुई शाहिद खाकान अब्बासी से जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे। जब उनमें मुलाकात हुई और इस रेफरेंस के हवाले से बातचीत हुई तो जो इश्तर औसाफ साहब हैं उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस रेफरेंस को या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो इस रेफरेंस को शायद कबूल नहीं करेंगी। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चूँकि फ़ैसला आया था नाअहली के हवाले से, तो उस फैसले के आने के बाद ऐसा कोई रेफरेंस कबूल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह भी खुद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं। कानूनी रुकावटों के अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये भी उस वक्त बताया कि ऐसे किसी सदारती रेफरेंस का सियासी और कानूनी हलकों में भी खैर मकदम नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो बात ज़ाहिर थी, उन्हें नाअहल किया गया तो उसके बाद ही वो ये रेफरेंस जो है वो दायर करने जा रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा था कि इससे हुकूमत और नून लीग दोनों को ही पशेमानी का सामना करना पड़ेगा। इश्तर औसाफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से ये भी कहा था कि जिस किसी ने रेफरेंस तैयार किया इसे चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस को गवाहों के कटहरे में खड़े होकर आयद करदा इल्ज़ामात साबित करने होंगे, क्योंकि इस्तिग़ासा की क़ियादत अटॉर्नी जनरल को करना होगी। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इनके उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन दोनों में इत्तफ़ाक़ हुआ कि नहीं, ये रेफरेंस जो है वो दायर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया और इसको जो है वो ख़त्म किया। हत्ता कि इसको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी जो है वो नहीं बनाया गया। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद रेफरेंस के मसवदे की कॉपी लेकर सदर ममनून हुसैन के पास गए और सदर हैरान थे कि रेफरेंस के मामले में इन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया। ऑब्वियसली वो नवाज़ शरीफ साहब की डिक्टेटरशिप का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह से अपना हुक्म जो है वो पार्टी पर थोपते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद रेफरेंस के अच्छा ये तो वही हो गया, रेफरेंस कॉपी लेकर गए। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ को एक वज़ीर समेत कुछ लीगियों ने चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का मशवरा दिया था और इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कोई एक अहम शख्सियत चीफ़ जस्टिस की बरतरफी में मददगार साबित हो सकती है।
अच्छा, ये भी एक बड़ा जो है वो हैरानकुन इंकशाफ जो है वो सामने आया है। बहरहाल जो शाहिद खाकान अब्बासी थे उन्होंने तब नवाज़ शरीफ को रेफरेंस दायर ना करने पर कायल किया और नवाज़ शरीफ ने भी इस बात पर उस वक्त इतफ़ाक़ किया और मुबैना रेफरेंस कोई रस्मी दस्तावेज़ बनने की बजाय रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम मामला था कि उस रेफरेंस को रिकॉर्ड पर भी जो है वो नहीं लाया गया और नवाज़ शरीफ के गुस्से का और डिक्टेटरशिप का इस तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी अहम खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ और दूसरी अहम खबर जो है वो समा टीवी के सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं सीनियर, उनके हवाले से है। उन्हें FIA की जानिब से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है और वो नोटिस क्यों जारी किया गया उसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो नदीम मलिक साहब ने 28 अप्रैल को एक टीवी शो किया था और उस टीवी शो में उन्होंने दावा किया था कि इन्हें 2 आला ओहदेदारों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को इनकी नाजेबा वीडियो होने से मुतल्लिक बताया था, जिसकी बुनियाद पर जज अरशद मलिक से नवाज़ शरीफ की नाअहली का फ़ैसला कराया गया। तो ये बहुत अहम बात थी, इंकशाफ था, जिस पर FIA की जानिब से उन्हें नोटिस जारी किया गया। अच्छा, नोटिस नाज़रीन 2 जुलाई को भेजा गया, जिसके मुताबिक नदीम मलिक को FIA के सामने 6 जुलाई को जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 160 के तहत पेश होने का कहा गया है। इसके अलावा नोटिस में ये भी कहा गया है कि नदीम मलिक को मुतलका मालूमात, दस्तावेज़ात और शवाहिद हमरा जो है वो लेकर आए। इसके अलावा नदीम मलिक को इस नोटिस के ज़रिए ये भी बताया गया कि इनके प्रोग्राम में किए गए इंकशाफात FIA के पास ज़ेर तफ्तीश एक ऑब्वियसली वो जो अरशद मलिक साहब के हवाले से जो वीडियो वाला मामला था वो ज़ेर तफ्तीश मुकदमा है, तो इस वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें उनसे मंगवाई थी कि हो सकता है कि शायद ये इनकी जो चीज़ें हैं वो उनके केस के लिए मददगार साबित हो सकें। तो नाज़रीन, ये अहम तरीन 2 मामला थे जो कि होपफुली आपको डिटेल जो है वो समझ आ गई होंगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।